राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के बीच तकरार को सुलझाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व ने एक और पहल की और इसी हफ्ते गहलोत मंत्रिमंडल में पायलट समर्थकों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व इस बार सफल हो पाएगा या नहीं, इस पर संदेह है। राहत और बचाव का काम जारी है। ऐसे में तीनों सेनाओं ने मिलकर एक सेंटर वॉर रूम तैयार किया है। इस वॉर रूम के जरिए बाढ़ से प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने और उनकी मदद करने में आसानी होगी। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन वर्षा 21 नाम दिया गया है। महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अब तक करीब 1,35,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाल के साथ मंदिर जा रहा 8 वर्षीय एक बालक नाले के तेज बहाव में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक टीम के साथ रेस्क्यू टीम भी बुलाई गई। बालक की तलाश अभी भी जारी है। ये तस्वीर छतरपुर के धसान नदी की है, जहां 2 चरवाहे बकरियां चराने गए थे, लेकिन अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने से 50 बकरियां और चरवाहे वहां फंस गए। कि इस कारोबार के तार कहां तक जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी सेल के सामने चारों ने कई राज खोले हैं। बिजनेस से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी दी हैं। वहीं पुलिस को राज कुंद्रा की सीक्रेट अलमारी से बॉक्स भी मिले हैं, जिनमें से एक बॉक्स में 51 वीडियोस हैं। बताया जा रहा है कि इस अलमारी की जानकारी राज कुंद्रा के कर्मचारियों ने ही पूछताछ के दौरान क्राइम ब्रांच को दी थी। साइड में हुए हादसे में मारे गए लोगों में 4 सेनानी राजस्थान के थे। इनमें सीकर के रहने वाले एक ही परिवार के 3 सदस्य थे। इसके अलावा जयपुर के रहने वाली डॉक्टर दीपा शर्मा की भी मौत हो गई। हादसे से कुछ घंटे पहले दीपा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटो शेयर किया था। अब में 100 लोग लापता हैं। डिजास्टर टीम जिनकी तलाश में जुटी हुई है। राज्य के 875 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित चिपळूण का दौरा किया। स्थानीय अधिकारियों से राहत अभियान का जायजा लिया। बाढ़ से हुए नुकसान की 1-2 दिन में वित्तीय समीक्षा की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। इस बीच देश के कई राज्यों में आज से स्कूल खुल गए। इस दौरान फेस मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य होगा। शिक्षण संस्थानों में फिजिकल प्रेजेंस की इजाजत जारी रहेगी, लेकिन रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस अभी शुरू नहीं होंगे। यानी दिल्ली के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स फिलहाल बंद रहेंगे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के महज 66 नए केस सामने आए हैं, जबकि सिर्फ 2 लोगों की कोरोना से जान गई है। इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एम लोकुर और कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ज्योतिर्मय भट्टाचार्य की अगुवाई में एक कमीशन का गठन कर दिया गया। ममता बनर्जी कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में वो दिल्ली पहुंचने वाली हैं। दिल्ली में वो विपक्षी मोर्चे को मजबूत करेंगी। इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल से मिलकर येदियुरप्पा ने इस्तीफा सौंपा, जो फौरन मंजूर भी हो गया। बेंगलुरु में येदियुरप्पा इस्तीफा दे रहे थे और दिल्ली में उसी समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की एक बैठक हो रही थी, जो बैठक इस समय खत्म हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार 2 दिन में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अलग ही महसूस होता है यहाँ पे आके, क्योंकि वैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने काम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं जहाँ पे हमारे फादर थे। हम बाकी फैमिली से भी मिलते हैं जिनके साथ वो लड़े। कई बारी कुछ लोग होते हैं जिनसे वो मिले हुए थे, हम उनसे मिलते हैं और वो हमें बताते हैं उनके बारे में। तो बहुत अच्छा लगता है जान के, क्योंकि तस्वीर बिल्कुल अब बदल गई है। देखिए, आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज सुबह की, जब राहुल गांधी बाकायदा ट्रैक्टर चलाते हुए आपको नजर आएंगे। साथ में रणदीप सुरजेवाला और कई और सांसद उनके साथ बैठे हुए थे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, आपको बता दें कि जंतर मंतर पर भी अब किसान जो है वो पहुंच चुके हैं। यहाँ उनकी अलग ही संसद अब चल रही है।